Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the multi-level inheritance in Java. Now in this video we will discuss about the hierarchical inheritance, how to achieve hierarchical inheritance in Java. So first we will discuss about the definition part, then after move to the example. I will explain with the example, then you will be easily understand how hierarchical inheritance achieve in Java and also how to work in Java. So first we will discuss about the definition part. So hierarchical inheritance refers to a situation where a class extends more than one class. However, Java does not support multiple inheritance in the sense that a class cannot directly inherit from more than one class. मतलब जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, मतलब एक क्लास को मल्टीपल एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड कर लेगा, ऐसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक ही सुपर क्लास है, उसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर दो पेरेंट नहीं बन सकते, जावा के अंदर दो पेरेंट नहीं बन सकता, एक ही पेरेंट बन सकता, उसी को चाइल्ड क्लास के थ्रू नेस्टिंग करके आप इनहेरिट कर सकते हो। उसी को कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब अगर आपके पास है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, तब आपको ईजिली समझ आ जाएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे जावा है, जैसे आपके पास कोई सा भी क्लास ले लो, क्लास, हाँ व्हीकल ले लेते हैं, व्हीकल क्लास है। जैसे व्हीकल क्लास के अंदर ये क्या बन गया, व्हीकल क्या एक पेरेंट क्लास बन गया। व्हीकल को एक्सटेंड कौन कर सकता है, कार कर सकता है, बाईसाइकिल कर सकता है, मोटर्स कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसे एक क्लास को व्हीकल क्या हुआ पेरेंट, इसको एक्सटेंड करने के लिए सब क्लासेस नेस्टेड क्लासेस है। बट हम ये नहीं कर सकते व्हीकल एक्सटेंड कार एक्सटेंड व्हीकल, और कार अगर हमारे पास एक और क्लास होता है कार नाम से, उसको एक्सटेंड कर देता बाईसाइकिल, नहीं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट एक ही बनेगा यहाँ पर, ओनली फॉर वन पेरेंट, उसी को हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ मेरे पास क्लास कार भी है और मेरे पास क्लास व्हीकल भी है, इन दोनों को इनहेरिट एक साथ करूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द सेंस दैट कैन नॉट डायरेक्टली इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा क्लास यहाँ पर इनहेरिट नहीं हो सकते। Java support hierarchical inheritance where one class serve as a superclass for multiple subclasses. This creates a hierarchical tree like structure of classes. इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप तब आपको ये मोर क्लियर। क्लास व्हीकल नाम से हमने क्लास बनाया, ये हमारे पास है पेरेंट क्लास, ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं रखना भी, बस ये कार क्या है, कार एक क्लास है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, व्हीकल को। कार क्या है, एक व्हीकल ही तो है। और हमारे पास क्लास है, जैसे हमारे पास बाईसाइकिल, एक्सटेंड किसको करेगा, व्हीकल को। और क्या हो सकता है, क्लास व्हीकल के अंदर क्या हो सकता है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड किसको करेगा, व्हीकल क्लास को। तो इसी को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे पहले हमारे पास पेरेंट क्लास क्या था, व्हीकल, व्हीकल को एक्सटेंड किसने किया, कार ने भी किया, बाईसाइकिल ने भी किया। ये किसको कर रहे हैं एक्सटेंड, पेरेंट क्लास व्हीकल को। ये क्या हो गया इसके साथ, सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस। तो ये डायरेक्टली कौन से रिलेशन बन गए, इज अ रिलेशनशिप, कार इज व्हीकल, बाईसाइकिल इज अ व्हीकल, मोटरसाइकिल इज अ व्हीकल। तो ये क्या बन गया, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बट अगर हमारे पास दो पेरेंट क्लास होते, मैं अगर बनाता पब्लिक
क्लास मोटर, ये अलग से मैंने बना लिया होता, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे करो एक्सटेंड कॉमा व्हीकल मोटर, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कार एक्सटेंड नहीं कर सकता है व्हीकल और मोटर को, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे तब आपको मोर क्लियर हो जाएगा ये पॉसिबल है या नहीं है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको सेव कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे व्हीकल, नाम से हमने बनाया इसको व्हीकल क्लास डॉट जावा, और इसको हम सेव कहाँ करेंगे, इसको हम सेव करते हैं डी ड्राइव के अंदर। इसको सेव कर दिया और ये बन गया व्हीकल, और इसको अब हमें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम व्हीकल में क्या रख सकते हैं, व्हीकल के अंदर क्या हो सकता है, व्हीकल के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन किस नाम से बनाता है, ड्राइव। व्हीकल किसको ड्राइव कर सकते हैं ना, पब्लिक वाइड ड्राइव। ऐसे या ड्राइवर बना दो, ड्राइव बना दो। अभी के लिए ड्राइव बनाते हैं। ये हमने मेथड बनाया और इसकी डेफिनेशन जहाँ यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और व्हीकल इज, वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मोटर, मोटर क्या है, एक मशीन है जिसको आप किसी में डाल सकते हो। अभी के लिए हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे, अभी इसको हम कर लेते हैं कमेंट। और कार क्या हो सकती है, रन कार पब्लिक वाइड रन, नाम से मैंने इसमें मेथड बनाया, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कार इज रनिंग। और क्या बना सकते हैं इसमें, ये भी बना सकते हैं। कार में क्या हो सकता है, पब्लिक क्लास पब्लिक वाइड, कार में हमारे पास हॉर्न होती है, यहाँ से मैंने एक क्लास और बना दी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कार इज ऑन। ठीक है, ऐसे हम यहाँ कर सकते हैं। बाईसाइकिल के अंदर क्या कर सकते हैं, बाईसाइकिल की कुछ बनाते हैं। जैसे बाईसाइकिल में क्या हो सकता है मेथड, अभी के लिए हम इसको भी एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड रन। इसमें भी हमने रन नाम से मेथड बनाया, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, रनिंग। वैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, उसमें भी हम रख सकते हैं, मोटरसाइकिल में भी क्या रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसमें हम रख सकते हैं एक क्लास पब्लिक वाइड रिंग बेल।
एक मेथड है, इसके अंदर हम लिखेंगे system.out.println ringing ringing the bell। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, मेन क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास मेन क्लास। ये हमने मेन क्लास बनाया, इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्हीकल का। पहले मेन में लिखें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। व्हीकल का v इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। ये हमने व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और अब हम क्या करते हैं, v डॉट रन, ऐसा कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और v डॉट हॉर्न। ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं। यहाँ से हमने ओपन किया और यहाँ पर लिखेंगे जावा सी व्हीकल। ये हमने कंपाइल कर दिया और हमारे पास रन आई, कैन नॉट फाइंड सिंबल। वी डॉट रन हमारे पास नहीं मिल रहा है इसको। पेरेंट के अंदर हमारे पास क्या है, पेरेंट के अंदर हमारे पास ड्राइव है ऑनली, तो ये यहाँ तो नहीं चलेंगे। इसको हम करते हैं कमेंट अभी के लिए, वी डॉट ड्राइव नाम से हमारा मेथड है। ड्राइव या ड्राइवर लिख सकते हो, ड्राइव लिख सकते हो। यहाँ पर इसको लगा दो मेथड्स। ये हमारे पास क्लोजिंग नहीं था तो इसलिए एरर आ गई। अब कोई एरर नहीं है। और अब इसको हम रन करा दे मेन क्लास को। ये हमारा मेन क्लास, ये व्हीकल इज ड्राइव। और ऐसे हम किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बाइसाइकिल का। यहाँ से अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पर आकर बी इक्वस्ट न्यू ये बाइसाइकिल। और अगर मैं करूँ बी डॉट ड्राइव, क्या ये चलेगा, लेट्स चेक। व्हीकल इज ड्राइव, क्योंकि वो एक्सटेंड किसको कर रहा है, अपने पेरेंट को। तो ये तो चल ही जाएगा, क्यों नहीं चलेगा यहाँ से, क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है तो इसको एक्सेस मिल गया पेरेंट का क्लास का, तो यहाँ से आप चला सकते हो। वैसे आप इसके अपने मेथड्स को भी रन करा सकते हो, बट पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब इसे चला दिया हम तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर बी का एक एरर आ रही है, बी डॉट रन। ओके, बी डॉट रन, बी डॉट हॉर्न। लेट्स चेक। ओके, हॉर्न नहीं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास रन कार क्लास का, हमने किस क्लास का भी इसका बाइसाइकिल का बनाया था, तो बाइसाइकिल में हमारे पास रन नाम से तो है, हॉर्न नाम से नहीं, तो ये नहीं चलेगा। अब चल जाएगा रनिंग। और यहाँ पर इससे पहले आप क्या करो, इससे पहले आकर आप बनाओ कार क्लास का ऑब्जेक्ट, सी क्वेस्ट न्यू कार क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसके थ्रू आप चला सकते हो सी डॉट ड्राइव और सी डॉट रन
और सी डॉट हॉर्न, ये तीनों इसके थ्रू चल जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वो मैं आपको इसको थ्रू ऐसे इसको एग्जांपल, इसको हम एक मैसेज देते हैं, ये आप देख लो। और यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक मैसेज देते सिस्टम डॉट आउट व्हीकल रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, स्लैशन स्लैशन स्लैश टी और कंट्रोल डी। यहाँ पर आप लेके आओ और यहाँ पर इसको लिखो कॉल, ये कार से कार रिलेटेड, और इस मेथड को आप यहाँ ले आओ, यहाँ लिखो बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल के बाद आपके पास मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर आप क्या करो, आप मोटर साइकिल का ऑब्जेक्ट बनाया, एम क्वेस्ट न्यू मोटरसाइकिल, इसके थ्रू आप सारे मेथड्स को रन करा सकते हो। इसके रन हो जाएंगे, रिंगिंग एम डॉट रिंग बेल, और ऐसे आप कर सकते हो एम डॉट रन। देखते क्या एरर है वो आप देखते, अगर एरर आ गई, एरर कुछ नहीं है। ये हमारे पास ये क्या कंपाइल नहीं हुआ क्या, ये रन मेथड तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये इसको नहीं कर पाएगा। अच्छा, एम डॉट ड्राइव ले सकता, क्यों, ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर सकता है, सब चाइल्ड को नहीं कर सकता। कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पहले व्हीकल से रिलेटेड आया, व्हीकल इज ड्राइव, फिर कार ने कैसे एक्सटेंड किया व्हीकल को और अपने मेथड्स को, फिर बाईसाइकिल ने अपने मेथड और जो पेरेंट है उसको एक्सेस किया। अगर मैं ऐसे कर लेता, यहाँ पर क्या कर लेता, व्हीकल के बाद एक्सटेंड कर लेता कार, तो यह होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला इसने, एरर। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कॉमा लगाकर एक और एक्सटेंड कर सकते हो क्लास को, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं सपोर्ट करता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, इसी को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये तो एक एग्जांपल थी। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पर एक और क्लास, नहीं इसी क्लास के अंदर ही कर लेते हैं हम काम, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और भले हमारे पास ये मोटरसाइकिल है, और यहाँ से भी इसको भी चेक करते हैं ये क्या एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा मोटर, ये भी हमारे एक क्लास ही है, नहीं हुआ, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये मल्टी लेवल तो चलेगा, मल्टीपल नहीं चलेगा इसमें। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी और हो जाए कैसे चलता है। जैसे कि हमारे पास है एम्प्लॉय नाम से बनाते हैं क्लास, एम्प्लॉय नाम से हमने क्लास बनाया, ये पेरेंट क्लास बन गया, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय नाम से हमने क्लास बनाया, और ये क्या करेगा, एक और क्लास बनाते हैं हम किस नाम से, एम्प्लॉय में क्या क्या हो सकता है, हाँ पहले मैनेजर लेते हैं, मैनेजर नाम से हमने क्लास किया, ये एक्सटेंड किसको करेगा, एम्प्लॉय क्लास को।
क्योंकि मैनेजर किस कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉय कैटेगरी में। और एक और क्लास बनाते हैं हम, एक्सटेंड किसको कर सकते हैं हम, मैनेजर एक क्या है, एम्प्लॉय है। ऐसे हम इंजीनियर को भी कर सकते हैं। इंजीनियर क्लास ये किसको एक्सटेंड करेगा, ये किस में आता है, कैटेगरी में, ये भी एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। और ऐसे आप एक और क्लास लो, डेवलपर किस में आते हैं, एम्प्लॉय ही है। और एक और क्लास बनाते हैं हम, और क्या लिख सकते हो, आईटीएन, मैनेजर, इंजीनियर, डेवलपर एंड सो ऑन। ये एक्सटेंड किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास को। इसको भी अगर आप समझो, यहाँ पर कोई डेटा मेंबर दो, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ये नेम ऐसे बना सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्राइवेट मैनेजर का पोस्ट, पोस्ट तो मैनेजर ही है, सैलरी, सैलरी और डिपार्टमेंट ऐसे लिख सकते हो, प्राइवेट करके स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। और इंजीनियर का भी ऐसे बना सकते हो, प्राइवेट इंड, सैलरी तो ऊपर से आएगी। और इंजीनियर का क्या हो सकता है, और इंजीनियर कैटेगरी, प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी। किस कैटेगरी का, इंजीनियर है। और इसमें डेवलपर में प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप, कौन से टाइप का डेवलपर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, वट एवर। ऐसे हमने क्या कर दिया, एक हायरार्की इनहेरिटेंस अचीव कर ली। एम्प्लॉय क्लास नेम, और अगर हम इसका क्लास बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड प्रिंट कर देते हैं, एम्प्लॉय का ये बनाते हैं हम, और यहाँ पर देते हैं नेम के अंदर स्टैटिक नाम देते हैं हम अभी, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे बना के छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पर इसका एक मेथड बनाते हैं हम जो डेटा शो कर दे, शो। इसमें हम क्या कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम को प्रिंट कराते हैं, नेम इज प्लस नेम। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो। एक प्राइवेट नहीं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक मैनेजर नाम से हमने बना दिया। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सैलरी 50,000 और डिपार्टमेंट आईटी एंड अभी के आईटी लेते हैं, इसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शो नाम से मेथड बनाते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, और यहाँ पर प्रिंट करा दो सैलरी सैलरी है जो भी है, यहाँ पर आप सैलरी को प्रिंट करा दो। और ऐसे आप पोस्ट डिपार्टमेंट को भी प्रिंट करा दो। वैसे आप इसके साथ भी कर सकते हो, कैटेगरी, इंजीनियर की कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
हम क्या लिख सकते हैं, सिविल इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक करके यहाँ पर भी हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एलन, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दो कैटेगरी, कैटेगरी जो भी है, और यहाँ पर प्लस कर दे CAT, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और वाइड शो, इसको भी एक मेथड में डाल लेते हैं। और यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं। वैसे हमारे पास है डेवलपर, डेवलपर का भी डेवलपर क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें टाइप में सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे दिया। अभी के लिए एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड शो, और यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस पे हम प्रिंट क्या कराएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप, किस टाइप का है, टाइप इज, और यहाँ पर कर दो टाइप को प्रिंट, ठीक है। अब इस क्लास का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते पहले, यहाँ से ये चीज़ें मैं क्या कर दूँ, कमेंट कर दिया। और यहाँ पर पहले हम बनाएंगे किस क्लास का ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ई रिक्वेस्ट न्यू एम्प्लॉय, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ई डॉट शो मेथड को कॉल कराते हैं। और ये जैसे हुआ तो यहाँ पर आप आ जाओ, ये हमारे पास मेन क्लास नेम इज़ आबिद आ गया। वैसे अब आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ऊपर पेरेंट क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सुपर डॉट शो, क्योंकि ये पेरेंट पेज तभी जाएगा जब इसके पास शो मेथड यहाँ पर भी चलेगा। अब हम मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएं, यहाँ पर हम मैनेजर का एम न्यू मैनेजर का ऑब्जेक्ट और एम डॉट शो। अब ये पहले किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास, फिर उसके बाद आएगा अपनी डेटा को प्रिंट करा कर लेके आएगा, नेम आया और इसकी सैलरी और इसका डिपार्टमेंट। अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। अब हम किसकी, मैनेजर के बाद क्या था, इंजीनियर, EN रिक्वेस्ट न्यू इंजीनियर का, और EN डॉट शो, वो किसके पास जाएगा, पहले पेरेंट के पास जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट करके लाएगा कैटेगरी, और इसमें हमने पास नहीं कराया सुपर, तो ये यहाँ से हमें क्या जाना पड़ेगा, सुपर डॉट शो। कैटेगरी आए सिविल इंजीनियर है, नेम क्या है, आबिद, जो भी है। यहाँ पर ऐसे आप लास्ट में एम्प्लॉय डेवलपर नाम से हमने बनाया था, डेवलपर का डी रिक्वेस्ट न्यू डेवलपर का क्लास डी डॉट शो। और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें पेरेंट के पास जाना पड़ेगा, फॉर डॉट शो, तब जाकर वहाँ से नेम आएगा और बाकी चीज़ें ये आ गया आपके पास सारी चीज़ें।
ऐसे ये वर्क करता है। अगर हम सबको ऑन कर दें यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, पूरी की पूरी डिटेल। आई होप आपको समझ आया होगा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने दोस्तों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाओ, और अगर आपको अच्छा लगता है ये पढ़ाना, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू।